एक बार की बात है, 3 नए शादीशुदा जोड़े होते हैं जो कि समुद्र के किनारे एक होटल में रहने जाते हैं। अरे मोनू, हम यहाँ आ तो गए हैं, लेकिन ये आइलैंड भूतिया है, मैंने ऐसा सुना है। अरे कुछ नहीं है ऐसा, सरदार जी भी तो हैं अपने साथ, कुछ नहीं होगा, तुम एंजॉय करो बस। हाँ। सरदार जी अपने कमरे में। ओ सोनिए, चल समुद्र किनारे मजे करेंगे। ओ चल मेरी जान। क्या सरदार जी, बहुत मूड में हो। तीसरा जोड़ा बंगाली होता है, भौमिक और मधुरिमा। फिर सब लोग समुद्र के किनारे जाते हैं और सबके पति स्विमिंग करने लगते हैं। सभी एंजॉय कर रहे होते हैं और सारी औरतें एक साथ बेंच पर बैठकर बातें करने लगती हैं। बहन, मैंने तो मना किया था, सुना है ये समुद्र भूतिया है, और देखो ना, यहाँ दूर दूर तक हम 3 फैमिलीज के अलावा और कोई भी नहीं दिख रहा। कितना डरावना सा है यहाँ। अरे वो देखो सोनी, वो क्या है समुद्र में? हमें अपने पतियों को बताना होगा। अरे ये तो कोई बहुत बड़ी सी भूतिया शार्क लगती है। चुड़ैल जैसा मुंह है इसका और शरीर मछली जैसा है। अरे सरदार जी, पीछे देखो, कोई अजीब सी दानव शार्क है, आप लोगों की तरफ ही आ रही है, जल्दी से बाहर आओ। सरदार जी और मोनू जैसे ही पीछे देखते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और डर से उनकी चीख निकल जाती है। वे तीनों बाहर की ओर भागते हैं, लेकिन भौमिक तेज लहरें होने की वजह से पानी में गिर जाता है और मोनू तैरकर समुद्र में एक बोट में चढ़ जाता है। सरदार जी बाहर निकल आते हैं और बच जाते हैं। अरे नहीं, अरे बाबा मर गया रे, अरे मधुरिमा। और भूतिया शार्क भौमिक के चीथड़े करके उसे खा जाती है। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? चुड़ैल शार्क उन्हें किनारे पर आकर बड़ी बड़ी और लाल लाल आंखों से घूर कर बोलती है, आओ, अब आकर दिखाओ इस समुद्र के अंदर, हिम्मत है तो। ये मेरा समुद्र है, दिखता नहीं, यहाँ तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। क्योंकि मैंने सबको मार दिया, यहाँ कोई जोड़ा नहीं आएगा, जाओ यहाँ से, जाओ। फिर वो चुड़ैल शार्क वहाँ से चली जाती है। पता नहीं मोनू उस बोट पर चढ़ तो गया था, लेकिन दिख नहीं रहा, कहाँ गया? ओह गॉड। ओ बहन जी, तुसी हिम्मत रखो, मोनू वीर जी ठीक होंगे। पर ये था क्या? और मैं इन्हें छड़ूंगा नहीं। उधर मोनू जिस बोट पर चढ़ा होता है वो बहती हुई दूर चली जाती है और वो उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। तभी मोनू का फोन बजता है। हेलो 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 कविता, हेलो। अजी आप कहाँ हो? बहुत मुश्किल से फोन लगा है आपका। आप ठीक हो ना? कविता, मैं एक बोट पर चढ़ गया था, लेकिन काफी दूर आ गया हूँ। मैं वापस आ रहा हूँ, तुम किनारे पर ही रहना है। हम सब किनारे से थोड़ी दूरी पे खड़े हैं, आप आ जाओ जल्दी। फिर मोनू उन्हें दूर से आता हुआ दिखता है। मोनू, तुम मुझे दिख रहे हो, जल्दी आ जाओ। लेकिन वो चुड़ैल फिर से आ जाती है। अरे पीछे देखो, वो चुड़ैल आ गई। ओ मोनू वीर जी, ओ जल्दी आओ। नहीं। चुड़ैल शार्क को देखकर उसके तोते उड़ जाते हैं। तुमने मुझे शोर करके फिर से जगा दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नहीं, मुझे जाने दो, मेरी अभी अभी नई शादी हुई है, अब मुझे जाने दो। तो क्या हुआ, मेरी भी तो नई शादी हुई थी, मैं भी मर गई थी। तुम लोग आते हो और ये सारा समुद्र गंदा करके जाते हो, नहीं आने दूंगी किसी को भी। देखो कितनी गंदगी फैलाई है तुम लोगों ने, खाने पीने का सामान, बोतलें, कचरा सब यहीं फेंक जाते हो, जिसकी वजह से मैं और मेरे पति मर गए। लेकिन इसमें मेरी गलती क्या है? मुझे छोड़ दो। चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती और उसे मार कर खा जाती है। उधर फोन पर चुड़ैल की सब बातें सरदार जी, उनकी पत्नी और कविता सुन लेते हैं। तो ये बात है, लोग यहाँ आकर गंदगी फैलाते हैं। चुड़ैल की मौत इसी कचरे से हुई, लेकिन कैसे? नहीं, मेरे पति को भी मार दिया। अब इन बातों का क्या मतलब वीर जी? मैं जा रही हूँ अपने पति को बचाने। मोनू, मैं आ रही हूँ। कविता, तुम चुप हो जाओ, धीरज रखो, अब क्या कर सकते हैं, होनी को कोई नहीं टाल सकता, हम हैं तुम्हारे साथ। वो नहीं सुनती और पानी में कूद जाती है। अरे ये क्या किया बहन जी तुसी? चलो जल्दी सोनी होटल चलो,
हमें मदद लानी होगी। तभी वे लोग किनारे पर बने होटल में जाते हैं। जहाँ वे लोग रुके होते हैं उस होटल के मैनेजर से पूछते हैं, अरे मैनेजर साहब, ये जगह भूतिया हैगी और वो साढ़े दोस्त मार रही है, आप जल्दी चलो। ऐ चुड़ैल कित्थों आई? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा पानी में। हाँ, यहाँ बहुत पहले एक पति पत्नी आए थे हनीमून मनाने। उनका नाम रीमा और महेश था। एक दिन सबकी तरह वो लोग भी समुंदर में बोट लेकर घूमने गए थे और उनकी बोट डूब गई और वो दोनों मर गए। लड़के की लाश तो मिली पर रीमा की लाश नहीं मिली। सब कहते हैं ये चुड़ैल रीमा ही है। मुझे मरना नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। अब हमें सच का पता कैसे चलेगा? अरे यार, ये तो वो चुड़ैल ही बता सकती है। चलो उसी से पूछ लेते हैं। पागल हो गए हो क्या? मरना चाहते हो? वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है जो तुमसे अपने सुख दुख बांटेगी। अरे सोनिए, फिर की करें? ऐसे तो जो भी इस टापू पे आएगा वो उसे मार देगी ना यार। और कविता बहन जी भी तो समुद्र में कूद गई थी मोनू वीर जी नु बचाने वास्ते। उन्हें तो ढूंढने जाना ही पड़ेगा ना। वो तो चिंता न कर, मेरे पास एक तरकीब है। मैनेजर जी, आपके पास इनकी कोई फोटो वोटो है? हाँ, ये उनके सामान से निकली थी। उनकी शादी की फोटो है। बढ़िया, चल मेरे नाल, अब कुछ नहीं होगा। फिर वो दोनों समुद्र के किनारे जाते हैं। रात हो जाती है और समुद्र की लहरें बहुत ही तेज होने के कारण समुद्र बहुत डरावना लग रहा होता है। वे चुड़ैल को आवाज लगाते हैं, चुड़ैल जी, ओ चुड़ैल जी। चुड़ैल उनकी आवाज सुनकर गुस्से में आ जाती है। कौन है जिसे मेरा डर नहीं और इतनी हिम्मत है कि मुझे आवाज लगाकर बुला रहा है? वो उसके कान में कुछ कहता है। इतने में चुड़ैल गुस्से में उनके पास आ जाती है। ओ सोनी, मेरी बात ध्यान नाल सुन। तुम नहीं बचोगे, गंदगी फैलाने आए हो। बोलो, मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। चुड़ैल जी, ये देखो आपकी शादी का फोटो आपके पति के साथ। चुड़ैल उस फोटो को देखकर शांत हो जाती है और वो उसे देखने लगती है। ये मेरे पति हैं, मैं इन्हें बहुत प्यार करती थी। आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो साथ में। रीमा जी, आप शांत हो जाइए। हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाने आए। हम तो आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन आप यहाँ आने वाले को क्यों मार रही हो? तुमने क्या कहा? रीमा, तुमने मेरे नाम से मुझे बुलाया, ये फोटो लाए हो। तुम अच्छे इंसान लगते हो। ये मेरे और मेरे पति की शादी की फोटो है। लेकिन आप यहाँ आने वाले लोगों को मार क्यों रही हो? सबको मार दूंगी। मैं और मेरे पति खुशी खुशी यहाँ घूमने आए थे और बोट लेकर समुद्र में घूमने निकले थे। लेकिन इस समुद्र में किसी ने जाल फेंका हुआ था जो हमारी बोट के नीचे की मशीन में फंस गया और जिसके कारण हमारी बोट डूब गई और हम दोनों मर गए। तब से मेरी आत्मा भटक रही है। मैंने एक शार्क के शरीर पर कब्जा कर लिया ताकि मैं यहाँ आने वालों को मार दूं और इस आइलैंड को गंदा होने से बचा सकूं। तो ये बात है, लेकिन हम भी आप ही की तरह नई नई शादी करके घूमने ही आए सी और तुसी मेरे दोस्तों को मार के उनकी बीवियों को विधवा कर देता। ये भी तो गलत है जी। और मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं यहाँ साफ सफाई कराऊंगा और जो भी गंदगी फैलाएगा उसनू मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। तुसी अब किसी को न मारो। इतने में मधुरिमा समुद्र से निकलकर अधमरी हालत में आती है। वो बहुत रो रही होती है। सोनी उसे पकड़कर दिलासा देती है। उसे देखकर चुड़ैल को अपना समय याद आ जाता है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर भरोसा कर लेती हूँ। तुम एक सच्चे इंसान लगते हो और अपना वादा जरूर निभाना। इतना बोलकर वो चुड़ैल शार्क के शरीर को छोड़कर चली जाती है।